बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस चीज़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो ये है कि इंसान की एक बेस होती है, उसकी एक बुनियाद होती है, उसकी एक असल होती है। अगर वो अपनी असल के साथ, अपनी बुनियाद के साथ वो चीज़ जुड़ी रहे तो वो कायम रहती है। मिसाल के तौर पर दरख्त अगर ज़मीन के साथ कायम रहे, उसके साथ जुड़ा रहे, उसके अंदर घड़ा रहे तो उस पर बहार आती है, उसी पर फूल फल लगते हैं। और उसी दरख्त को अगर निकाल कर, उखाड़ कर अगर ज़मीन के ऊपर रख दिया जाए तो वही दरख्त जो कल तक ज़िंदा था, जिस पर बहार थी, वो डेड हो जाएगा, वो खुश्क हो जाएगा। इसी तरह मकानात की बुनियाद होती है। अगर बुनियाद सॉलिड हो, वो मकान अपनी बुनियाद के साथ सही जुड़ा हो तो उसे अर्थक्वेक वगैरह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह हमारी भी एक बुनियाद है। हम अगर उस बुनियाद से कायम रहेंगे तो हम सलामत रहेंगे, हमारा ईमान सलामत रहेगा। यानी इंसान अपनी असल के साथ जुड़ा रहेगा तो वो कायम रहेगा, तो हमारा दीन उसी हालत में सलामत रहेगा जब हम इसकी असल के साथ जुड़े रहेंगे। बेशुमार वाक़यात कुरान में अंबिया अलैहिस्सलाम के, उनकी कौमों के ज़िक्र किए गए हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में आती हैं। एक चीज़ जो आज मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ वो ये कि जो लोग अंबिया के साथ जुड़े रहे, क्योंकि अंबिया असल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तमाम नेमतें उन पर पूरी की हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यानी पैगाम लेकर आते हैं, तो जो लोग उनसे जुड़े रहते हैं वही कायम रहते हैं, वही सलामत रहते हैं, उन्हीं का दीन सलामत रहता है। आज मेरे सामने सूरह यूनुस है, ये 11वें पारे की सूरत है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि जो आपके साथ आपकी कश्ती में सवार थे वो बच गए और वही आपके जानशीन हुए, आपके पैरोकार हुए। और जो उस कश्ती में सवार ना हुए, जिन्होंने आपको जुटलाया, तो वो गर्क हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु व मन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वजअलनाहुम खलाइफ़ व अग़रक़नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़िरीन। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, फिर आपकी कौम ने आपको जुटलाया, बस हमने इन्हें और जो इसके साथ कश्ती में थे अज़ाब तूफ़ान से निजात दी, और हमने उन्हें ज़मीन में जाननशीन बना दिया और इन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया था। सो आप देखिए कि इन लोगों का इंजाम कैसा हुआ जो डराए गए थे। यहाँ जो चीज़ बहुत अहम है वो कुरान मजीद में वमन माहू, कि जो आपके साथ कश्ती में थे, यानी जो अपने पैगम्बर के साथ जुड़े रहे वही बाकी रहे। वरना आपके ख़ानदान के भी वो लोग जिन्होंने आपको जुटलाया था वो भी गर्क हो गए। यानी आपका वो बेटा भी जिसने कहा था कि मैं उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और मुझे तूफ़ान कुछ नहीं कह सकेगा, या वो लोग जो आपको कश्ती बनाते हुए देखते थे और हंसते थे कि यहाँ खुश्क साली में, यहाँ डेजर्ट में कैसे सैलाब आ सकता है, तो वो सारे गर्क हो गए। यहाँ से जो चीज़ मैं अख़ज़ कर रहा हूँ, जो ड्राइव कर रहा हूँ, वो ये कि रबीउल अव्वल का महीना है, ये मिलाद पाक का महीना है आका अलैहिस्सलाम का। तो आका अलैहिस्सलाम हमारा हमारे दीन का असल हैं, आप बुनियाद हैं। आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तमाम नेमतें तमाम की, और आप इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई फ़हम वाला शख्स हो तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि हमारे पास इस वक्त जितनी भी नेमतें हैं उनमें सबसे अहम नेमत क्या है, वो ये ईमान है। अगर इस ईमान को ज़रा एक तरफ निकाल दें तो बाकी हम जिस्मानी लिहाज से तो सारे एक जैसे, एक जैसा फूड खाते हैं, एक जैसे हम अपना रोज़गार कमाते हैं, एक जैसे मकानात में रहते हैं, एक जैसा लाइफस्टाइल है हमारा दुनियावी। सिर्फ जो चीज़ हमें उनसे मुख्तलिफ करती है, उनसे हमें स्पेशल बनाती है, वो ये हमारा दीन है। और इस दीन की बुनियाद आका अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी हुई है। लिहाजा इस महीने में हम आका अलैहिस्सलाम के साथ अपने ताल्लुक़ को दोबारा रिफ़्रेश करने की, ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। अपना वो ग़ुलामी का, अपना वो जो उम्मती होने का वो जो एक मामला है, उसको आका अलैहिस्सलाम के साथ दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, ताकि आने वाला पूरा साल हम आका अलैहिस्सलाम की जो ये शरीयत है उस पर कमा हक़्क़ुहू, उस पर चल सकें, उसकी पैरवी कर सकें। और जब तक आप बुनियाद के साथ नहीं जुड़ेंगे, आप जो बुनियाद से, अपनी बेस से दूर चले जाएंगे, आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक़, आपकी रोप इतनी ही कमज़ोर हो जाएगी।
لہٰذا میلاد پاک منا کر ہم اپنی بنیاد سے، جو ہماری بنیاد ہے، جو اس دین کی بنیاد ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا یہ جو ریلیشن ہے، اس کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے، ایسے ہی جیسے قوم نوح جو کشتی میں سوار تھی آپ کے ساتھ، وہ بچ گئے، اور جو آپ کے ساتھ نہیں تھے وہ غرق ہو گئے۔ اگر آپ بھی اس کشتی میں نوح علیہ السلام نہ ہوتے تو کشتی تو جیسے ایک کشتی تھی، جس باقی لوگ پہاڑوں پر چڑھ کے کہاں کا وہ نہیں بچ پائے۔ جو چیز انہیں بچا پائی وہ نبی کے ساتھ تعلق تھا، کیونکہ نبی ہی بنیاد ہوتا ہے ساری شریعت کی۔ یہ جو ہمارے پاس تمام جن چیزوں کو ہم پریکٹس کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی دینی معاملات ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں اس بنیاد سے دور ہو کر ان تمام معاملات کو کرتا رہوں گا، تو اس کا رشتہ، تعلق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا، کیونکہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی، اور ہمیشہ ہمیں ضرورت رہے گی، تو ہم دین، جب بھی اصل دین پر جانا چاہیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ملے گا، کیونکہ آپ ہی سرچشمہ ہیں، آپ ہی بنیاد ہیں، آپ ہی اللہ رب العزت کی نعمت ہیں۔ تو اس میلاد پاک کے اس مہینے میں، ربیع الاول کے اس مہینے میں، اپنا تعلق دوبارہ ریفریش کیجئے، تاکہ آنے والا پورا سال اسی ریفریشمنٹ میں گزرے۔ آپ کا جو تعلق ہمارا ظاہر دنیا میں رہ کر کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے جب ہم اس کو دوبارہ مضبوط کرتے ہیں۔ امید ہے ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھیں وہ میرے اور آپ کے کام آئیں گی، اور کئی چیزوں میں ہمیں کلیئرٹی ہوگی۔ اگر اسی تعلق کو ہم مضبوط رکھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو ریفریش کرتے رہیں گے، تو آنے والے لوگ بھی، کسی چیز کو اگر ریفریش نہ کیا جائے تو وہ اس پر بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ریفریش نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی ینگ جنریشن کو کیسے پتہ لگے گا؟ ہو سکتا ہے ہمارے اندر تو وہ ایمان کی تازگی موجود رہے، لیکن ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کو اس کا معلوم کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی معلوم ہوگا کہ جب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اس کو منائیں گے، تاکہ ہمارا تعلق اپنا بھی مضبوط ہو اور ہمارے اپنے اہل و عیال کا بھی مضبوط ہو۔ آپ تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی مبارک ہو۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ آپ تمام کو بہت بہت مبارک ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔